आज मैं आप सब लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ 11th 12th के बच्चों के लिए। देखो 11 जो कॉमर्स के 11th 12th के बच्चे होते हैं उनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि हम सीए कोर्स करें या नहीं करें। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जी सीए कोर्स है, आपको इसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल दूंगा कि सीए कोर्स क्या होती है, क्या इसके स्टेप है, किस हिसाब का ये कोर्स होता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये सीए कोर्स आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये सीए कोर्स की समरी के बारे में कि ये सीए कोर्स क्या है। तो देखो सीए कोर्स में 3 स्टेप होती है। सबसे पहले तो फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद में फाइनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ऐसे 3 तो इसमें एग्ज़ाम होते हैं। तो देखो सबसे पहले फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम मतलब बेसिक लेवल का होता है, बेसिक से थोड़ा अच्छा लेवल का होता है। ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, और इसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा जाता है, मतलब जो रिजल्ट की परसेंटेज है वो भी ठीक ठाक रहती है। इसके बाद में होता है इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम। जो इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। वो दोनों ग्रुप आप अलग अलग भी दे सकते हो, और वो दोनों दोनों ग्रुप आप साथ भी दे सकते हो। जो इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो सीए फाउंडेशन लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसका जो पासिंग जो इसका परसेंट जो रिजल्ट परसेंटेज है वो भी फाउंडेशन से थोड़ा कम रहता है। और फिर उसके बाद में 2 ढाई साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसमें आप किसी सीए के अंडर में काम सीखते हो। ठीक है, जो सीए काम करता है वो काम आप सीखते हो। भाई किस हिसाब से रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, किस हिसाब से जो भी मतलब सीए का जो एक्चुअल में काम होता है सीए प्रोफेशनल का, वो काम आप सीखते हो 2 ढाई साल में। फिर उसके बाद में फाइनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब फाइनल लेवल के एग्ज़ाम में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अगर आप चाहो तो दोनों ग्रुप भी साथ दे सकते हो, अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल एक एक ग्रुप भी दे सकते हो। अब फाइनल लेवल के एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूँ, तो देखो फाइनल लेवल का एग्ज़ाम इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसका पासिंग रिजल्ट भी कम होता है। और इसके अलावा देखो फाउंडेशन में कोर्स है ना वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का जो कोर्स होता है उसमें थोड़े सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, और उसका जो कोर्स कोर्स भी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और फाइनल लेवल में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट लेवल में कोर्स होता है ना, कोर्स तो वही रहता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट तो वही रहता है, लेकिन उसका आगे की मतलब उसका आगे का पार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब फाउंडेशन लेवल में कोर्स थोड़ा कम होता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल में जो कोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और फाइनल लेवल में उससे भी ज़्यादा कोर्स होता है। ठीक है, तो देखो सीए करते करते कम से कम अगर मैं ये पूरी प्रोसेसिंग बताऊं तो इसमें कम से कम भी 5 साल लग जाती है। तो देखो जो सीए का कोर्स है वो हार्ड मतलब डिफिकल्ट नहीं है ऐसे, मतलब सीए में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप समझ नहीं सकते, जो आपको समझ में नहीं है या जिसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे सीए में कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है। ठीक है, जो सीए का कोर्स है वो थोड़ा लेंथी है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो बहुत मतलब डिटेल में दे रखे हैं। जैसे आप इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स है वो आप इनकम टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, बस ये है कि इनकम टैक्स बहुत लेंथी है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा सीए का कोर्स रहता है। अब अपन आगे बात करें तो देखो, अब मैं आगे बात और करता हूँ। ठीक है, इस कोर्स के बारे में। तो ये तो मैंने आपको इस कोर्स के तीनों लेवल बता दिए हैं भाई, इस कोर्स में कौन कौन से लेवल होते हैं, क्या उसकी डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। तो देखो मार्केट में देखो आज भी अगर अपन आप इंडिया में देखोगे ना, तो इंडिया में लिमिटेड सी हैं। ठीक है, बहुत कम सी हैं। और आगे देखो मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो आजकल हर एक बिजनेसमैन को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। हर हर बंदा आजकल आईटीआर फाइल करता है। ठीक है, तो इसकी डिमांड बहुत है। ठीक है, तो सीए के पास सीए बनने के बाद देखो 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये रहता है कि आप किसी कंपनी में किसी सीए फर्म में, ठीक है, आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सीए बन गए और आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हो। तो ये दो दो आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो अब इसके बारे में देखो मैं किसी और वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि आपको सीए बनने के बाद में आपको जॉब करनी चाहिए या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बारे में अपन डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। अब ये तो भाई बात होगी। ठीक है, तो सीए का स्कोप बहुत है। अगर आप जॉब में जाते हो तो देखो जॉब में मतलब 7 या 8 लाख का तो देखो मिनिमम पैकेज है। ठीक है, किसी भी सीए को इतना तो पैकेज मिल ही जाता है। ठीक है, और देखो मैक्सिमम पैकेज है वो 16 लाख 20 लाख तक भी जा सकता है। और अब वो क्या भी देखो सिटी वाइज भी होता है, अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे तो उस हिसाब से आपका पैकेज भी बढ़ता रहता है। और इनिशियल पैकेज आपका कम रहता है, 8 लाख 10 लाख
ठीक है, बाद में फिर जैसे जैसे आप सर्विस देते रहते हो, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस रहती है, वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ है प्रैक्टिस। तो देखो प्रैक्टिस में आप किसी भी चीज, किसी भी इनकम को कोई फिक्स नहीं कर सकते। देखो प्रैक्टिस बिजनेस की तरह है, ठीक है। आप जितना जितना टर्नओवर करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतनी आपकी सेल बढ़ती जाएगी। वैसे ही प्रैक्टिस में जितने क्लाइंट आप बढ़ाते रहोगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप सर्विस दे दोगे, उतना ही आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ भी अगर आपका साल का टर्नओवर हो सकता है, ठीक है, साल की आपकी रेवेन्यू हो सकती है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है। अब भाई ये बात हो गई इसकी, मतलब जो मार्केट में डिमांड है उसके बारे में सीए की। अब देखो मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि एक और चीज़, देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ड्यूरेशन क्या है कोर्स की। देखो अगर कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर निकालता रहता है भाई, जैसे उसने फाउंडेशन भी एक बार में निकाल लिया, इंटरमीडिएट भी एक बार में निकाल लिया, फाइनल भी एक बार में निकाल लिया, अगर कोई स्टूडेंट बिना अटेम्प्ट के एक एक बार भी अगर सब्जेक्ट, मतलब एक एक बार भी अगर एक एक अटेम्प्ट में भी अगर निकाल लेता है ना, सीए के तीनों लेवल एक एक अटेम्प्ट में भी निकालता है ना, तब भी मिनिमम तब भी मिनिमम 5 साल तो इसमें लगते ही लगते हैं, ठीक है, 5 साल तो फिक्स है। बाकी अगर देखो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब एक एक बार में देखो ये एग्ज़ाम निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, एक एक बार में वही स्टूडेंट निकाल पाते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बाकी देखो जो मेरी तरह नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको देखो 7 से 8 साल तक लग जाते हैं ये कोर्स निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो देखो एक एक बार में सीए के सारे अटेम्प्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने एक बार में फाउंडेशन निकाल लिया तो हो सकता है आप इंटरमीडिएट में अटक जाओ, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट भी एक बार निकाल लिया तो हो सकता है आपका फाइनल 1 या 2 या 3 बार में निकले, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट एक एक बार में सारे सारे एग्जाम क्लियर करता है तो उसके 5 साल में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नॉर्मल 7 से 8 साल लग जाते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट बहुत कम मेहनत करता है, ठीक है, तो उसको 10 साल 12 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है जिसका फाउंडेशन हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट हो गया और उनका फाइनल कभी निकला ही नहीं, ठीक, उन्होंने सीए छोड़ ही दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर आपने फाउंडेशन कर लिया, आपने इंटरमीडिएट निकाल लिया और आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर ली, ठीक है, आपका फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, तो भी देखो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इस मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो आपने इंटरमीडिएट निकाल लिया और आपने अच्छे से ट्रेनिंग कर ली ना, तो देखो आपको जॉब तो मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ को 60,000 रुपये पर मंथ की जॉब मिल रही है ना, तो आपको भी 35-40 हज़ार की तो जॉब मिल जाएगी। क्योंकि देखो जो सीए का काम है वो तो आपने करना सीख ही लिया ना। पर जैसे आपने ट्रेनिंग कर ली तो कुछ सीए क्या क्या काम कर सकता है, वो काम तो आपने सीख ही लिया, ठीक है। ये चीज़ तो देखो इसमें कोई भी इस कोर्स में आने के बाद कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहता, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट प्लस अगर ट्रेनिंग अच्छे से कर ली तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते। आपको किसी कोई भी कंपनी या कोई भी सीए फर्म आपको आराम से 40,000, 45,000, 50,000 तक भी रख लेगी। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपका पैकेज बढ़ भी सकता है। और इसके अलावा देखो आपको फाइनल नहीं हुआ और आपको डिग्री नहीं मिली ना, तो भी देखो आप कई काम कर सकते हो, ठीक है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। आप जीएसटी की रिटर्न भर सकते हो, आप नोटिस वगैरह का रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप क्यों ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी सीए के सारे काम कर लेते हो। तो देखो इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका फाइनल नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, बस उनको ऑडिट नहीं कर सकते। तो ऑडिट के लिए क्या करते हैं, वो अपने किसी फ्रेंड से करवा लेते हैं या उसको ऑडिट को सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने इस कोर्स के बारे में आपको आज बता दिया कि इस कोर्स की पहले तो मैंने आपको समरी बताई भाई, इस कोर्स ये कोर्स किस हिसाब का है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसकी लेंथ बताया भाई कितने टाइम का कोर्स है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये कोर्स करने के बाद में आपको किस हिसाब के काम करने हैं, ठीक है। तो अब देखो आपका फैसला है, आपको खुद को देखना है, ठीक है। अगर आप, और देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको सीए कोर्स करना है ना, तो देखो 5 से लेकर 7 साल तक आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप खुद देखो क्या 5 से 7 साल तक आप रेगुलर मेहनत कर सकते हो, ठीक है। कम से कम भी अगर मैं सब चीज़ें बताऊँ ना आपको, तो 5-7 साल आपको डेली 10-12 घंटे इस कोर्स को देना पड़ेगा। इसमें मैं आपको कोचिंग भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे वो भी बता दी, इसमें आप जो सीए की ट्रेनिंग करोगे वो भी मैंने बता दी। मतलब है 5 से 7 साल तक आपको
डेली 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब 10 से 12 घंटे आपको इस कोर्स को देने पड़ेंगे, तब जाकर ये कोर्स आपसे कंप्लीट होगा। तो देखो आप बैठ कर सोचो, ये कोर्स डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप समझ नहीं सकते, ठीक है। बेस मतलब सिंपल लेवल की चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, जो मार्केट में अपन देखते हैं वही चीज़ें हैं। तो अब आपको देखना है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हो। अगर आप 5-7 साल रेगुलर मेहनत कर सको तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। और देखो इस कोर्स में आने के बाद में आप बेरोज़गार नहीं रहोगे, ठीक है। सीए में आने के बाद बेरोज़गार, अगर आपका सीए नहीं भी हुआ तो भी आप बेरोज़गार तो नहीं रहोगे, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ठीक है। मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। और इसके अलावा देखो बहुत सारे लोगों को ये सीए नहीं हो पाता है, ठीक है, फाइनल नहीं हो पाता है, तो वो क्या देखो एज ए अकाउंटेंट भी काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी फर्मों में पार्ट टाइम जाकर या फुल टाइम अगर वो अकाउंटेंट का काम करते हैं ना, तो वहाँ पर भी उनको 30-40 हज़ार रुपये तक आराम से मिल जाते हैं। तो अब आप सोच सकते हो। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो सीए से रिलेटेड तो आप कमेंट में टाइप करके बोल सकते हो, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। आज के लिए इतना ही।